माननीय मंत्री अर्बन डेवलपमेंट म्यूनिसिपल अफेयर्स एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट আমার সিনিয়র পিবি সেলিম স্যার, তার সাথে সাথে মঞ্চে উপস্থিত অন্যান্য সবাই বিশেষ লোক, এই প্রোগ্রামের অর্গানাইজার্স, আমার সামনে উপস্থিত সমস্ত স্টুডেন্টস, তাদের প্যারেন্টস, সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সর্বপ্রথম আমি এখানে আমাকে নিমন্ত্রণ জানানোর জন্য, ইনভাইট করার জন্য এই প্রোগ্রামের যারা অর্গানাইজার্স আছে ওদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে ওরা আমাকে আপনাদের সাথে কথা বলার একটা ভালো সুযোগ করে দিয়েছে। আমি নিট, জেই, ডব্লিউবিসিএস এই এক্সামগুলো নিয়ে বেশি কথা বলতে পারবো না, বিকজ আমি এগুলো নিয়ে বেশি জানি না, কিন্তু বলবো। সো আমি যে পরীক্ষাটা পাস করেছি সে তার সম্পর্কে একটু কথা আপনাদের সাথে কিছু কথাগুলো শেয়ার করব। আমি বাংলা বলতে পারি, আমি বাংলা বুঝতেও পারি, কিন্তু আমি আপনাদের সাথে এখন যে কিছু কথাগুলো আপনাদের সাথে বলবো সেগুলো আমি হিন্দিতে বলবো, তাহলে আমার সুবিধা হবে আর বেশি। सो मेरा घर है महाराष्ट्र में, जालना डिस्ट्रिक्ट में, और वहीं पे मैंने गांव में मेरा जन्म हुआ था। तो वहीं पे गांव में मैंने क्लास 1 से लेकर 10 तक की 10 तक माध्यमिक जिसको बोलते हैं यहाँ पे मैंने पढ़ाई करी। गांव में ही स्कूल था, और शुरू से स्कूल में मैं हमेशा आगे रहता था हर चीज़ में। तो घर में ऐसी सिचुएशन थी कि मेरे फादर ऑटो ड्राइवर थे, और मेरी जो अम्मी थी वो जो किसान दूसरों के खेत पे एज अ फार्म लेबरर काम किया करती थी। मेरी 2 बहनें थी जिनकी बहुत कम उम्र में शादी हो गई थी, और मेरा एक छोटा भाई था जो पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। सो मैं इकलौता था घर में जिसको पढ़ाई करना अच्छा लगता था, स्कूल में जाना अच्छा लगता था, और पढ़ने की बहुत इच्छा होती थी। सो मैंने क्लास 1 से लेकर 10 तक की पढ़ाई वही हमारे गांव की स्कूल में करी, जो मराठी मीडियम का स्कूल था। तो उर्दू मेरी इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि मैंने उर्दू में ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी है। महाराष्ट्र में हम लोग जो घर में भी उर्दू या हिंदी बोलते हैं वो दखनी टाइप की होती है, इट्स नॉट प्योर उर्दू। सो मराठी में मैंने पढ़ाई करी, मेरी मराठी काफ़ी अच्छी थी, मैं लैंग्वेजेस जल्दी सीख जाता हूँ अपेरेंटली। सो मैंने क्लास 1 से लेकर 10 तक की पढ़ाई वहाँ पे करी। जब मैं पढ़ाई कर रहा था, एज आई सेड कि मेरे फादर ऑटो चलाते थे, तो घर में गरीबी थी। तो जैसे पुअर फैमिलीज में यहाँ पे भी बहुत लोग बैठे हैं, इनमें से कुछ लोग हो सकते हैं जिनके घर में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो प्रॉब्लम्स होती है, किताबें खरीदने में प्रॉब्लम्स होती है, स्कूल का बैग खरीदने में प्रॉब्लम होती है, स्कूल का यूनिफॉर्म खरीदने में प्रॉब्लम होती है। मुझे याद है क्लास 10 तक मेरे पास बस एक ही यूनिफॉर्म हुआ करता था, उसी को मैं वॉश करा करा के उसी को पहना करता था। सो स्कूल में डेफिनेटली प्रॉब्लम्स होती है। भले ही आज का हमारे टाइम में एटलीस्ट गवर्नमेंट का जो एजुकेशन है, गवर्नमेंट स्कूल में था मैं, तो वो चीप है, सस्ता होता है, ज़्यादा खर्चा नहीं आता, लेकिन डिस्पाइट दैट मुश्किलें होती थी क्योंकि मेरे फादर का इनकम डेली 100 से 150 रुपये होता था, और उसमें फिर कुछ एक्सपेंडिचर रहेगा तो उसमें मुश्किलें होती थी बहुत सारी। डिस्पाइट दैट मैं पढ़ाई करता था क्योंकि मुझे स्कूल में जाना अच्छा लगता था, क्योंकि आसपास में जो देखता था बहुत नेगेटिविटी थी, घर में नेगेटिविटी थी, घर में पॉवर्टी थी, आसपास भी ज़्यादा कुछ पॉजिटिव दिखता नहीं था, लेकिन स्कूल में मन लगता था क्योंकि स्कूल में जो किताबें पढ़ती थी उससे अच्छा लगता था। टीचर्स जो थे मेरे सारे वो बहुत ही अच्छे थे, चूँकि मैं हमेशा आगे रहता था तो वो भी मुझे हमेशा इंकरेज करते थे आगे बढ़ने के लिए। तो स्कूल में मुझे फैमिली टाइप फील होता था, तो स्कूल में जाना अच्छा लगता था। ऐसा भी लगता था कि छुट्टियाँ होनी नहीं चाहिए, मुझसे छुट्टियों के टाइम पे घर पे बैठना हो नहीं पाता था। सो क्लास 4 में था तब मेरे फादर को किसी ने कहा, अब यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, मोस्ट ऑफ यू, तो ऐसा रहता है कि एक नेगेटिव वाइब बन जाती है जब कुछ पॉजिटिव दिखाई नहीं देता। तो ऐसा हुआ कि मेरे फादर को किसी ने एडवाइस दिया कि क्लास 4 तक पढ़ लिया है, अच्छा खासा पढ़ाई हो गया है, इसके बाद अब ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, उसको थोड़ा बहुत पढ़ना आता है, उसको आप किसी काम पे लगा दीजिए तो घर में 2 पैसे एक्स्ट्रा आएंगे। मेरे फादर पढ़े लिखे नहीं है, मैं हमारी फैमिली का फर्स्ट माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और ग्रेजुएट हूँ पूरे फैमिली में। सो ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा है नहीं, तो फादर को लगा कि ठीक है, ठीक ही कह रहे हैं। फादर स्कूल में गए, मेरे जो स्कूल के टीचर थे जिनसे मेरा रिजल्ट आने के बाद में मिला 2 बार, उन्होंने मेरे फादर को कहा कि आपका जो बच्चा है बहुत ब्रिलियंट है, बहुत होनहार है, आप इसको पढ़ाइए, ये आगे चल के आपकी किस्मत बदल देगा। अब मेरे फादर चूंकि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, स्कूल के टीचर ने कुछ कहा है तो उनका लगा बात में दम है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है
मैं अपने बाकी बच्चों को शायद ना पढ़ा पाऊँ, लेकिन इस बच्चे को मैं कुछ भी हो जाए मैं पढ़ाऊँगा, जितना भी पढ़ा सकता हूँ मैं पढ़ाऊँगा। सो मेरे फादर ने कभी गिव अप नहीं किया मेरे ऊपर और उन्होंने मुझे पढ़ाया। इनफैक्ट जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था पुणे में, तब ग्रेजुएशन के टाइम पे मुझे खर्चा आता था तो घर वाले पैसे भेज देते थे, लेकिन बहुत बार ऐसा होता था कि वो पैसे सफिशिएंट नहीं होते थे, तो मेरे फादर को जो हमारा एक छोटा सा घर था गाँव में वो भी बेचना पड़ा।